दोस्तों अंत में जिसका डर था वही हो गया यार। मैंने लग रहा था कि पेपर इंग्लिश में देगा, ये यूनिवर्सिटी वाले खेला करेंगे और खेला कर दिए। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सिटी वाले इंग्लिश में पेपर दे दिए हैं और मैंने बोला था कि आप लोगों को इसके विरुद्ध एक्शन लेना है यार, क्योंकि ये बच्चों को इसी तरह से क्या बताएं, मतलब कोई सिस्टम होता है नहीं यार कि बायलैंग्वेज पेपर दीजिए। कोई हम लोग सीबीएसई बोर्ड या फिर डीएवी बोर्ड थोड़ी है, या फिर आईसीआईसी बोर्ड, यार आप स्टेट गवर्नमेंट है और झारखंड का स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इंग्लिश में दे दिया है पेपर को। अब हिंदी मीडियम के मैक्सिमम बच्चे, दोस्तों मैं बोल रहा हूँ 90% बच्चे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ फेल कर जाएंगे। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखे होंगे तो, क्योंकि लिखने ही नहीं आता है, कैसे लिख पाएंगे यार, शुरू से सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो। अब चलिए जो भी हो, क्वेश्चन किस टाइप से आए थे, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, डिफाइन द फॉलोइंग, इकोलॉजी, ठीक है, यानी कि आपका पारितंत्र, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास, फिर है बायोमास। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो अगला है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्लो यानी कि ऊर्जा का प्रवाह। तो ये 5 थे आपके डेफिनेशन करने के, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे क्या क्या, तो यहाँ पे आए थे टोटल 5 गो हैं, जिसमें से किसी 3 को बनाना था कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। फिर बोला गया है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारितंत्र क्या है और उसका गिवन अकाउंटेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, उसकी क्रियात्मक और संरचना के बारे में बताना था। आगे देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उत्पादकता क्या है, एंड इट्स टाइप, और इसके प्रकार क्या हैं, डिस्क्राइब द फैक्टर विच इफेक्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और प्राथमिक जो उत्पादक हैं इसमें आपको बताना था, वर्णन करना था इसके फैक्टर के बारे में। ठीक है, किस किस फैक्टर होते हैं। फिर है अगला कि डिफाइन रिसोर्स, ऊर्जा क्या है। फिर है डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ठीक है, पृथ्वी पर जो जल है उसका वितरण बताना था, यूजेज बताने थे, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, और पानी की जो भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, आवश्यकताएं महत्व हैं उसको बतानी थी। 5वां क्वेश्चन था कि डिफाइन बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर क्या है, डिस्क्राइब इट्स लेवल, फिर है एंड इम्पोर्टेंट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी हैं, संरक्षण अभ्यारण्य, ये सब, तो इसमें आपको बताना था कि ये क्या है और इसके महत्व क्या हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 6ठा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड आर यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, तो देखिए आप लोगों के कॉलेज में जरूर कुछ ना कुछ तो हंगामा हुआ होगा, डेफिनेटली किसी ना किसी कॉलेज में तो हुआ ही होगा। ठीक है, तो बताइएगा कि क्या हुआ था आपके कॉलेज में, आप लोगों ने इसका आंसर कैसे किया है, इंग्लिश में ही किया है या हिंदी में किया है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे डेफिनेटली जो इंग्लिश पढ़ने नहीं जानते, वो लिखेंगे कैसे यार, बहुत सारे हैं, डेफिनेटली बहुत सारे हैं। अब उनको अच्छा से इंग्लिश रीडिंग नहीं आता है, वो अच्छे से लिख कैसे लेंगे, तो वो बच्चे तो फेल कर जाएंगे डायरेक्टली। तो उनके लिए तो यह पेपर क्या बोल सकते हैं, नाक को चने चबाना हो गया। अब देखिए आप लोग बताइए कि आप लोगों ने आंसर कैसे किया था इसका, और कितने भी लोग आंसर तो सब कोई किए ही होंगे, जैसा किए होंगे अब नहीं सकते हैं, फिर भी तो करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम है। लेकिन आप लोगों वहाँ पे कॉलेज की ओर से क्या बोला गया वो चीज़ हमको बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और सेकेंड सीटिंग का पेपर मैंने दे दिया है, मतलब क्या इंग्लिश में मैंने दे ही दिया, वही मैंने बुड़बकी की यार। वैसे भी क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, बहुत से लोगों ने बताया, और मैंने आपको लीक का नॉलेज नहीं दिया था क्योंकि मुझे खुद नहीं मालूम था कि पेपर लीक हो गया है। ठीक है, चलिए जो भी हो, आपका पेपर कैसा रहा बताइएगा ऑल ओवर में। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड जल्द ही मैं आपको डिजिटल एजुकेशन का पेपर दे दूंगा, और उसका इंग्लिश और हिंदी अब दोनों में दूंगा यार। ठीक है, बाय।